प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस महान पिता का जिनकी मतलब करुणा जो है अपरंपार, मतलब हम उसको बयान नहीं कर सकते। जो उन्होंने हमारे लिए योजनाएं बना के रखी हैं, आशीषें हैं, और उनकी करुणा जो हम पर हुई है, हम उस लायक भी नहीं हैं, उसके बाद भी वो अपनी आशीषों से, बरकतों से डेली हमें नवाजते रहते हैं। और हमें क्या चाहिए है, वो हमसे क्या चाहते हैं? हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि उनकी आज्ञाओं को फॉलो करें। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्री बना के हमें भेजा है, तो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है। उनको पुत्र ने तो पिता को रिप्रेजेंट कर दिया कि कितना महान, कितना प्रेमी पिता है। आज हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो यही चाहते हैं कि हम में से हर एक विश्वासी ऐसा हो कि लोग देखें और कहें कि हाँ, विश्वासी लोग कैसे होते हैं। तो हमें चाहिए हम वचन पर गहन क्या करें, मनन करें और कोशिश करें कि उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति को हम अपने बीच में मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया का, शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। जिस तरह वो तेरे राज्य का, तेरे सुसमाचार को फैलाने का काम कर रहे हैं परमेश्वर, तूने बहुतायत के रूप में आशीषित कर रहा है परमेश्वर। आगे भी जो उत्तम उत्तम आशीषें तूने उनके लिए रखी हैं परमेश्वर, वो समय समय पर तूने देता चलेगा परमेश्वर, हमारा विश्वास है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब भाई बहनों का जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, वो भी जो भी खुदा प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां लेके तेरे सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर। उन्होंने अपने प्यार का, अपने विश्वास का प्रगटीकरण किया है कि उन्हें तुझ पर विश्वास है, तुझसे प्यार करते हैं, तेरे निकटता में रहना चाहते हैं परमेश्वर। उनकी सारी प्रार्थनाओं को तूने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया है खुदा, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। और जो वो बोझ, जो बीमारियां, जो टेंशन्स वो लेके आए हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तूने आज उन्हें हर चीज से आजाद करेगा और आशीषों से मामूर और भरपूर करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। आगे का पूरा सब कुछ खुदा तेरे हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करें। 아직도 벤치게 미팅을 잔압미 베도 제치게 하루야 매차 आगच्छी आजी का 벤치게 미팅을 잔압미 बेदो जेंसी के हरिया करना चाहती हूँ। और मैं और बेदो ना के अंकल परमेश्वर को खूब रचना छामे से भरे और आपकी सारी प्रार्थनाओं विनतियों को सुने और आपकी की हर एक इच्छा को पूरा करे। और आइए हाँ, जो महान परमेश्वर पिता की आराधना तुझे करने से पहले की प्रार्थना तुझे चाहते हैं, वो महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें विचार की छान के जाए के है। आइए अब हम प्रार्थना में जाते हैं, अपने सिर को झुका के, अपनी आँखों को बंद करके। आइए अब हम सब प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें अभी आग की छान के जहाँ क्या है और जिनकी भूमि पर खाए। और मैं अनुपम अंकल और शबमा आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी लाइव पेपर बोलने का मौका दिया जीसस।
आप प्लीज उन्हें अपनी बेचैन छामे से भरी जीसस। शैतान उन पर अपनी जो भी बुरी चाल, अपनी जो भी बुरी पेट की बुरी चाल आता है जीसस, जिससे वो आकर प्रचार दूसरों तक ना पहुंचा सकें जीसस, जो दूसरों तक ना बता सकें जीसस। जीसस उस सारी बुरी पेट, उस सारी बुरी चाल को हम आपके साथ से बांधे खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं जीसस। जीसस और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्हें चैन की नींद नहीं मिलती है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घरों में कर्जे की पेट है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जाके वचन और झूठ समाचार प्रचार के भूखे प्यासे हैं जीसस। और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो भटके हुए हैं जीसस, जिनके दिल टूट चुके हैं जीसस, जो समझते हैं कि उनका कोई सहारा नहीं है जीसस। आप उनका सहारा बनी जीसस और अपनी महिमा के लिए योग कीजिए जीसस। शैतान या की कोई भी बुरी पेट की कोई भी बुरी चाल उन पर ना चलने दे जीसस। उन्हें अपनी महिमा के योग कीजिए जीसस। ये जीसस उन्हें बेचैन छामत से भरी जीसस, ताकि वो कई बड़ी देशों में, कई बड़ी जगहों में आके झूठ समाचार, आके छाया से आकर प्रचार करें जीसस, आगे अगुवाई करें जीसस। प्लीज जीसस, और जितने लोग मुझे लाइव पेज पर देख रहे हैं, आप उन सबको अपनी बेचैन छामत से भरी जीसस। उन्हें भी अपनी महिमा के योग करिए जीसस। शैतान अपनी जब भी बुरी प्रेत और अपनी हर बुरी चाल आता है उन पर करता है जीसस। उस हर बुरी प्रेत और हर बुरी चाल को हम आके छाया से बांध कर खत्म करते हैं और कैंसिल करते जीसस जीसस। और इस प्रार्थना को हम आपके लौट पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरा छाया शरण है हमारा, वैसे ही तेरा छाया शरण है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। हे पूरी करके गाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज को बेटा जय सिखा दिया और अनुवंकर और क्षमांति आपको भी जय में की।
धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। सुनीता सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे। वैसे तो वो आ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं तो वो हमारे बीच में रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनते हैं और उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। आइए उनकी उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद करें हम। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तू जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की जाएंगी परमेश्वर, उन सब पर तूने हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल खुदा, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और आज एक वचन जो मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा परमेश्वर। न ही हम लोगों के कानों तक और हम लोगों के आत्माओं तक, जीवनों तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा, और आगे बहुत तायत के रूप में ये फलवंत होने वाला हो सकेगा परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा लूका नबी की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय और उसकी 42 से 44 आयत। क्या ही भला होता कि तू ही उस दिन से कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। भविष्य हमसे क्या कह रहा है कि क्या ही भला होता कि तू वो कुशल की बातों को जानता। क्या है ये कुशल की बातें? कुशल मीन्स हमारे अच्छे के लिए, जो हमारे पिता ने सोचा है कि मैं यहाँ के दुख तकलीफों, यहाँ के तो दुख हैं हमारे थोड़े हैं, थोड़े दिन के हैं, लेकिन मैं इन्हें अनंत जीवन दूंगा, अनंत जीवन मैं इन्हें देना चाहता हूँ। ये है हमारे कुशल की बातें कि अगर तुम मेरे वचनों को पकड़े रहोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, तो तुम्हारा अंत में तुम्हारा मैं भला करूंगा। जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें अंत में दूंगा। इंतजार करो, हियाव रखो। वो क्या कहता है पविशास, क्या ही भला होता कि तू उस दिन से कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आज वाकई में वो कुशल की बातें वो हमारी आंखों से छिप गई हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हमें इतना विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आएगा, पुत्र आएगा और आके हमें ले जाएगा, लेकिन क्या हमारी तैयारी है? क्या आज हम तैयार हैं? जो कुशल की बातें उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं, हमारे लिए अच्छा उसने सोचा है कि वहां इनके लिए मकान बनाऊंगा, मैं वहां घर बनाऊंगा, परमानेंट घर में बना के दूंगा इन्हें। जहां मैं रहता हूं वहां ये रह सकेंगे, और जहां यीशु मसीह होगा, जहां परमेश्वर होगा, वहां आनंद की भरपूरी होगी, क्योंकि उसकी निकटता में क्या है? आनंद की भरपूरी है। यहाँ के दुख के दिन है थोड़े, लेकिन हम यहाँ के कुशल की सोचते हैं, वहां के कुशल की हम कहते हैं मरने के बाद किसने देखा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन हम विश्वासियों का जीवन कब शुरू होता है? जब हम यहाँ सो जाते हैं तब हमारा जीवन शुरू होगा। जब न्याय हो जाएगा उसके बाद हमारा जीवन शुरू होगा। हम वो कुशल की बातें जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं, आज उन बातों की हमारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। वो हमारी आंखों से क्या हो गई हैं? छिप गई हैं। उन चीजों को हम नहीं देखते हैं, हम उन चीजों को नहीं देखते हैं। ऑलिवर जी, प्रेज द लॉर्ड, नहीं देखते हैं उन चीजों को। हमें यहाँ की चीजें दिखाई देती हैं, यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ हमारे लिए सब कुशल हो जाए, बेस्ट मकान हो, बेस्ट नौकरी हो, बंगला, गाड़ी, एवरीथिंग।
एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पे हो, यहाँ हम कुशल से रहें, वहां की किसने देखी। वाकई में पवित्र शास्त्र मतलब कब का लिखा हुआ है, ये 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था। और उसके तब लिखा था कि परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। वाकई में आज तक हमने उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, हमने चाहा ही नहीं कि वो कुशल की बातें जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं, वो ब्लेसिंग्स जो अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। गाना भी गाते हैं हम लोग, कौन सा, सैय्योन देश हमारा है देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे, फिर वहां गाना गा देते हैं, लेकिन यहाँ दुख नहीं उठाना चाहते, यहाँ नहीं उठाएंगे दुख, वहां का भी सुख चाहिए हमें। यहाँ नहीं उठाएंगे, यहाँ हमें कोई चीज की कमी ना हो, हम तेरा काम ना करें, हम वचन प्रचार ना करें, हम दुआ प्रार्थना में ना बैठें। अगर हमने दुआ कर ली है, प्रार्थना कर ली है, तो एकदम ही हमें चाहिए है, हमसे वेट नहीं होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, कितना भला होता, कितना अच्छा होता कि जो बातें तेरी आंखों से छिप गई हैं उन्हें तू पहचानता, उन्हें तू जानता। वाकई में आज हमें उन चीजों को जिन्हें हम भूल चुके हैं, उन चीजों को याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। और ये 44 की लास्ट आयत हमें क्या बताती है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ये समय आज का चल रहा है, आज हम पे कृपा दृष्टि की गई है, आज हमें अनुग्रह मिला हुआ है, यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह है हमारे संग, वो ग्रेस पीरियड हमें मिला हुआ है। लेकिन आज भी क्या हम उस अवसर को पहचान रहे हैं? साफ कहता है कि वो तेरी बात, जो कुशल की बातें हैं वो तो तेरी आंखों से छिपी गई हैं, लेकिन जो अवसर तुझ पर अभी है कि तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, तूने उस अवसर को भी ना पहचाना। अभी मीन्स अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम उस अवसर को पहचान लें, कि अभी भी अपना मन फिरा लें। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई भी बाइबल कुछ भी चीज कहीं मेंशन नहीं है कि कब पुत्र आ जाए, कब न्याय शुरू हो जाए। ना मंथ हमें पता है, ना डेट पता है, ना डे पता है, ना ईयर पता है, कुछ नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं कि वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। और क्या उसने पहचान भी यही बताई है कि अंत के दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, अपना भला चाहेंगे, झूठ के चाहने वाले हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो टाइम टू टाइम पूरी होती चली जा रही हैं। अभी अवसर है कि अभी हमारे पास टाइम है, हम यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, वो हमारी आंखों से छुप गई हैं, हम चाह भी नहीं रहे हैं, छुपी है तो छुपी रहने दो। क्या जरूरत है, हम यहाँ का कुशल तो देख लें कि यहाँ हम सुकून से रहें, यहाँ का कुशल हमारे लिए यहाँ अच्छा हो जाए। वहां तो देखा जाएगा जिस समय हम अभी अपने शरीर में हैं, यहाँ शरीर में हैं हम, तो शरीर की क्या कहते हैं, अभिलाषाओं को पूरा कर दें हम, कि कंफर्ट हो जाए, लग्जरीज हो जाए। आत्मा का क्या है, आत्मा तो जैसे भी होगी हो जाएगी। क्या होगा किसी ने, क्योंकि अभी तक हमने केवल जो मतलब नरक का जो बताया गया है, हम केवल अभी उसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ वहां आग होगी, वहां दांतों का पीसना होगा, वहां ऐसा होगा। अभी तक जाके शायद कोई नहीं लौटा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उस चीज को। स्वर्ग का केवल हम सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, आनंद होगा, खुशियां होंगी, परमेश्वर का तेज इतना होगा कि वहां सूरज और चांद की रोशनी नहीं होगी। बस सोच के हमें अच्छा लगता है। हम उस चीज को भी तो देखें। ये हमारा शरीर अभी हमारा क्या है, नश्वर शरीर है, क्या होगा, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन आत्मा जो होती है वो अमर है। उस समय हम जब अभी दुख तकलीफों में होते हैं, अभी हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या कह देते हैं, मतलब परेशान जब लोग हो जाते हैं। मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि इन बीमारियों से परेशान है, इन दुख तकलीफों से परेशान है, या वो बहुत परेशान था, अपने शरीर से परेशान था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इससे तो परमेश्वर इनको या हमें मौत दे दे।
उस समय हम वो भी नहीं कह सकते। सोचिए, आग होगी, उस आग में हम जलेंगे, उस आग में, और एक तरफ क्या है, खुशियां हैं, यीशु मसीह है, हमारा पिता है, आनंद है, गाने बजाने होंगे। जो मैं स्वर्ग इमेजिन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खूब रोशनी होगी, चांदी सोने की सड़कों के बारे में लिखा है, वो सड़कें होंगी और लोग जगह जगह स्तुति करते रहेंगे, हालेलुया, स्तुति स्तुति गान होते रहेंगे। वहां पे लोग बड़ी खुशी खुशी वहां पे सब कुछ करेंगे। जो मैं इमेजिन करती हूँ, शायद आप लोग भी ऐसा ही स्वर्ग इमेजिन करते होंगे कि कैसा है स्वर्ग, कि वहां रोना पीटना नहीं होगा। लेकिन उसके ऑपोजिट क्या है, नरक है। नरक में क्या है, दांतों का पीसना, आग, आग की झील है। बाइबल में भी है कि वो था एक लाजर था, लाजर तो इब्राहिम की गोद में बैठा था, जो अमीर इंसान था। वो क्या कह रहा था, केवल अपनी उंगली भिगो के मेरी जुबान पे लगा दे। जस्ट इमेजिन, पानी, मतलब वहां वो पानी के लिए भी नहीं कह रहा था, कह रहा था इतने में मुझे सुकून हो जाएगा कि तू बस अपनी उंगली भिगो मेरी जुबान पे लगा दे। लेकिन आज जो अवसर हमको दिया गया है, आज हम पर कृपा दृष्टि की गई है, उस अवसर को हम आज नहीं पहचान रहे हैं। आज हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, ब्लेसिंग्स तो खुदा दे रहा है। जैसे हम हैं, हम अपने बच्चों को मतलब चाहते हैं हर अच्छी चीज मिले, सोचते हैं अब सुधर जाएगा हमारा बच्चा, अब सुधर जाएगा, इनकी ये नीड है, ये इच्छा है, चलो दे दो। बच्चा कितना भी नालायक हो, कैसा भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, उसकी जरूरतें कोई ना मारी जाए, जो उसकी इच्छा है वो दे दो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे कैसी भी इच्छा हो, लगता है कर दो। उसके बाद हम एक शब्द ही बोलते हैं, जब अपने कमाने लगेंगे ना, तब इन्हें इस चीज का एहसास होगा कि माँ बाप कैसे करते थे, माता पिता कैसे करते थे। जब ये खुद माता पिता बनेंगे तब इन्हें एहसास होगा। ये डायलॉग जरूर मार देते हैं बच्चों को कि हमने तो दिया, हमने तो अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, जिस समय तुम माता पिता बनोगे तब तुम्हें एहसास होगा। तब तुम्हें एहसास होगा। तो मतलब ये क्या है, ये समय जो हम पे मिला है, हमें ये कौन सा समय है? इम्पोर्टेंट कॉल, सॉरी। तो जो हमें अभी समय मिला हुआ है, वो समय हम यूं ही गवा रहे हैं। दुनियावी कामों में, दुनियावी चीजों में हमें लगता है अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम पड़ा है। 2000 साल पहले से सुनते चले आ रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला है। हर संडे हम एतकाद बोलते हैं, विश्वास मतलब अकीदा बोलते हैं कि आएगा, जिंदों मुर्दों का इंसाफ करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कब से तो बोलते चले आ रहे हैं, जाने कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ अभी अब आइडिया भी नहीं है। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तो वैसा नहीं हुआ है, कोई भी नहीं जानता कैसे आएगा वो। चोर, जैसे चोर आता है, चोर कब आता है, जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं। आज हम नींद में सोए हुए हैं। आज वो अवसर जो हम पर कृपा दृष्टि करी गई है कि अगर आज हम अपना मन फिरा लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उसका हम अंगीकार कर लेते हैं और यीशु मसीह के समीप चले जाते हैं, उसके चरणों में चले जाते हैं, तो वो हमारे सारे अधर्म को, हमारे सारे गलत कामों को, जो अर्गवानी रंग के भी होंगे, उन्हें क्या कर देता है, अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। मतलब उन्हें वो दोबारा सामने नहीं लाता। हम लोग भी जो होते हैं, अगर कुछ गलत गंदी चीजें हैं, कचरा है, घर की सफाई करी, हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, उस जगह उस कचरे को हम दोबारा घर में नहीं लाते हैं। वही उसके लिए है, मैले चित्रों के समान वो उन्हें फेंक देता है, मतलब उसको रिमेम्बर भी नहीं करता, याद भी नहीं करता। अभी हमारे पास टाइम है, जो अवसर हम क्या कर रहे हैं, यूं ही गवा रहे हैं। तभी पवित्र शास्त्र में कहा गया है
मैंने भला होता कि तू कुशल की बातें जानता जो तेरे लिए मैंने रखी हैं, और तूने मगर अवसर को ना पहचाना। अभी तुझ पर कृपा दृष्टि है, कल क्या समय आ जाए कोई नहीं जानता, कैसा समय आ जाए कोई नहीं जानता। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे, कैसे होंगे। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और फिर क्या कहता है आगे, हमें पवित्र शास्त्र हमसे क्या बताता है कि जब तुझ पे कृपा दृष्टि की गई तब भी तूने अवसर नहीं पहचाना। जब तुझे कुशल की बातें अगर तू जानता तो कितना अच्छा होता। जब वो परमेश्वर ये सोचिए कि परमेश्वर ने बताता चला, उसके बाद भी हम नहीं सुधरे, तो लास्ट में दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं 12वीं आयत में उसने क्या कह दिया, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ भेज देगा कि अब भटकते फिरो। भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा। जिस समय तेरे पास समय था, तेरे पर कृपा दृष्टि की गई थी, तूने वो समय को क्या किया, यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। अब भटका देने वाली सामर्थ तेरे संग है। हम क्या करेंगे, हमें दिखते हुए भी सही राह नहीं दिखेगी। क्यों? हमारी आत्मिक आंखें, अभी समय है कि हम मांगे परमेश्वर से और परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोले। उस समय में हम चाहेंगे भी तब भी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी। अनुग्रह क्या होगा, उठा लिया जाएगा, अनुग्रह उठा लिया जाएगा। नहीं हम कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, भटका देने वाली सामर्थ जो हमें लगेगा कि नहीं ये सही है, अगर सामने हमारे ये है तो ये ही सही है, हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे। जैसे यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके साथ था, 2 मनुष्य जा रहे थे, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी, वो नहीं पहचान पाए। जब उनकी आत्मिक आंखें खोली गई तब उन्होंने पहचाना। आज वही हाल हमारा है। आज हमारी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक समझ, हम पूरी तरह से हम अपने आप को वर्ल्डली बनाए हुए हैं, सांसारिक बनाए हुए हैं। आत्मा में ना चलना चाहते हैं, ना आत्मा में रहना चाहते हैं। अगर आत्मिक लोग हैं हम, तो हमें क्या करना है, हमें समझ में सब आएगा कि जो आज हम यहाँ दुख उठा लेंगे, कल हमारे लिए वहां पे क्या होगा, आनंद होगा। हमारे लिए बहुत सारी तैयारियां होंगी। आज अगर उसका काम हम करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा कर रहा हूं। तुम्हारा क्या काम है कि केवल मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, केवल मेरे धर्म और राज्य की। सांसारिक वस्तुएं तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन कुशल की बातों को भूल के यहाँ के कुशल की बातें, सांसारिक वस्तुओं को बटोरने में हम लगे रहते हैं। हमें कंफर्ट के लिए ये मिल जाए, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारे कंफर्ट के लिए ये हो जाए, हमारी लग्जरीज के लिए ये हो जाए, चाहे उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए हमें चोरी करनी पड़े, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, यहाँ हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाए। वहां के लिए अभी हम सोच नहीं रहे हैं, वहां के लिए अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तब सोचेंगे। हम 60 के हो जाएंगे ना, 70 के हो जाएंगे ना, तब लेके बैठेंगे बाइबल। अभी तो बटोर लें, इन बच्चों के लिए बटोर लें, इनके लिए बटोर लें, अपने बुढ़ापे के लिए बटोर लें। यही रह जाता है हमारा, क्योंकि हम वहां के मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि जितना उसने हमारे लिए सोच के रखा है। लेकिन शर्त क्या है, हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसे फॉलो तो करें। जिस समय वो भटका देने वाली आत्मा हमारे अंदर भेज देगा, हमारे बीच में भेज देगा, हम केवल सोचते रह जाएंगे, भटक जाएंगे, हमें राह नहीं दिखेगी कि कौन सी राह है जो हमें अनंत जीवन की तरफ ले जाती है, कौन सी राह है जो हमें सही राह उस परमेश्वर के पास तक ले जाती है। और इसी का दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका 15वां अध्याय हमसे उसमें क्या कहता है, 12वां दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत हमसे क्या कहती है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन
या पत्री के द्वारा हमसे सीखी उन्हें थामे रहो। थाम के भी रखना है उन चीजों को। ये नहीं कि आज हमारी बात पूरी हो गई, आज हमारी प्रार्थना सुन ली गई तो हम उसे छोड़ दें। नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, उस चीज को हमें थाम के भी रखना है, थामे भी रहना है हमें वचन से या उनसे जो हमारे आगे थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनसे जो हमने सीखा है, उन चीजों को हमें थाम के भी रखना है कि हाँ, उन लोगों ने किस तरह से परमेश्वर के लिए किया, किस तरह से वो ब्लेसेड थे, कैसे कैसे परमेश्वर उन्हें लेके चला, हमारे पूर्वजों को कैसे कैसे लेके चला। उन चीजों को हमें हमेशा थाम के रखना है, उन चीजों को हमें रिमेम्बर करना है। इजराइलियों के लिए सोच के चलिए, उनके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो केवल यही कहते रहे, इससे तो अच्छा हम वहां थे, इससे तो अच्छा हम वहां थे। उसने तो कुशल का सोचा था कि मैं इनको लेके जाऊंगा, मैं इन्हें दासत्व से लेके निकलूंगा, मैं इनके बीच रहा करूंगा, मैं इनकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा और मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, ये मेरी प्रजा होगी। कितना अच्छा सोचा, कितना कुशल का उसने सोचा, लेकिन उन लोगों को क्या था? उन लोगों को वही दासत्व, वही गुलामी में रहना वो मंजूर था। आज परमेश्वर ये हमसे ये कहता है कि मेरे संग चलो, मैं लेके चलना चाहता हूं तुम्हें, हर गुलामी से लेके, हर गुलामी से मैं आजाद करूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। केवल तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज तो करो, नीड्स मैं तुम्हारी सारी पूरी करूंगा। मैं मतलब जिन्होंने जो बोते नहीं है, काटते नहीं है, जो कुछ नहीं करते हैं, उनको खिलाने की ताकत रखता हूं मैं। तो तुम तो मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। लेकिन हम लोग आज भी वो उन कुशल की बातों को, जैसे उसने इजरायलियों के लिए रखी थी, उन्होंने भी नहीं समझा उन कुशल की बातों को। वही कुशल की बातें आज हम नहीं समझ रहे हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं, यहाँ दुनिया में भेज दिया, दुख तकलीफें हैं, दुनिया तो दुख का सागर है, दुनिया में तो ये है, दुनिया में तो वो है। कोई उद्देश्य तो होगा उसका, कोई योजना होगी ना। वो चीज हमें एक्सेप्ट करनी है खुशी खुशी। ऐसा नहीं है वो दुख में हमें छोड़ देता है कि नहीं भाई, तुम दुनिया में आ गए हो, मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, बना दिया, तुम्हें सारी चीजें दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसका क्या कहना है? मत डर, मत डर, मैं तेरा हाथ, दाहिना हाथ थामे रहूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दाहिना हाथ थाम के तुझे दृढ़ करूंगा। इतना बड़ा प्रॉमिस सृष्टिकर्ता हमसे कर रहा है, हमसे कर रहा है। हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर हमारे जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहां का एसपी या डीएम हमसे कह दे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे संग, जहां कहीं फंसो मुझे आवाज लगाओ, मैं आऊंगा, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, डरना नहीं है। तो हम कैसे फूले हुए घूमते रहते हैं? अरे डीएम ने कहा है, अरे वहां के एसएसपी ने कहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम जहां कहीं फंसेंगे उन्हें बुला लेंगे, वो निकालेगा हमें आराम से। उसने बोला है हमसे, उसने हमसे ऐसा कहा है। और अगर हमारे पिता ने, उस सृष्टिकर्ता ने हमसे कहा है, तो उस चीज को हम कैसे लेते हैं? बिल्कुल मतलब एक कम वे में लेते हैं कि पता नहीं खुदा आएगा कि नहीं आएगा। हम हैंडल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हैंडल, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, अरे ये माहौल है, अरे ऐसा है, हम खुद दुखी परेशान है। हम लोग मतलब हम उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं कि जो उसने प्रॉमिसेस हमसे करे हैं वो निभाने के काबिल है या नहीं है। हम विश्वास नहीं करते उस पर। वो जो उसने हमारे लिए बेस्ट सोच के रखा है, कुशल की बातें, वो चीजें जो हैं वो अब हमारी आंखों से छिप गई हैं। और कोई समय नहीं जा रहा है जब वो हमारे बीच में वो भटका देने वाली आत्मा को भेज देगा, भटका देने वाली आत्मा। फिर हमें चाहते हुए भी हमें वे नहीं दिखेगा, हमें रास्ता नहीं दिखेगा। लोग भटक जाते हैं ना राह से, कितनी टक्करें मारते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे जाएं, कैसे नहीं जाएं, लोगों से रास्ता पूछते रहते हैं, कोई नहीं बताता है।
उस वे को कोई नहीं बता पाएगा। कहाँ जाएंगे हम? फिर एक ही है जो कहेगा ये भटक रहे हैं, चलो इन्हें ले चलो अपने संग। उसके बाद आत्मा अमर है, सोचिए क्या होगा। मांगे से भी हमें मौत नहीं मिलेगी। तब वो दिन तब इस अवसर को जो आज हमें दिया गया है, जब हम पर कृपा दृष्टि हुई है, इस अवसर को हमने नहीं पहचाना है। अभी समय है इस अवसर को हम पहचान लें, जब हम पर आज कृपा दृष्टि हुई है। कोई समय नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि क्रिसमस से पहले ही परमेश्वर आ जाए न्याय करने कि चलो आ जाओ, दे दो अपना अपना हिसाब, क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। क्या हम तैयार हैं? तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि हाँ अवसर था, उस अवसर को तूने बहुमूल्य नहीं जाना, तूने उन कुशल की बातों को जो मैंने तेरे लिए ठहरा के रखी थी, तूने उन चीजों को नहीं सोचा। तो हमारे पास अभी समय है, जो अभी हम पर कृपा दृष्टि है, परमेश्वर की अनुग्रह मिला हुआ है, यीशु मसीह के रूप में एक सहायक मिला है, पवित्र आत्मा के रूप में जो पल पल पर हमारी अगुवाई करता चलता है। और वो परमेश्वर का प्रॉमिस कि मत डर मैं तेरे संग हूँ, वो प्रॉमिस हमें याद रख के और आगे चलते चले जाना है। और जो भी हमसे पिछले दिनों में गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में, वो सब परमेश्वर के आगे हमें कह देनी है। परमेश्वर ये मुझसे गलतियां हुई हैं, नेक्स्ट टाइम मैं वादा करती हूँ कि मैं ये गलतियां दोबारा नहीं करूंगी। मेरे जीवन से केवल तुझे महिमा और महिमा मिलेगी। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया का और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करेगा खुदा। और जितने भी लोग खुदा उनसे मिलते हैं खुदा, वो सब उनके द्वारा ब्लेसिड होने पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरे एंजल्स, तेरी उपस्थिति उनके साथ है खुदा। और उन लोगों के साथ भी रहेगी परमेश्वर जो उनसे मिलते जुलते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस जन का जिन्होंने मुझे ऑनलाइन देखा है और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। तू महान पिता है, महान परमेश्वर है परमेश्वर। वो जो भी प्रार्थना विनती निवेदन लेके बैठे हैं तेरे सम्मुख, उन्हें हाँ और आमीन में तू पूरा कर दे परमेश्वर। और हमारा विश्वास है कि तूने कर भी दिया है परमेश्वर, क्योंकि तू, तेरे एंजल्स, तेरी उपस्थिति 24 घंटे उनके साथ है परमेश्वर। और जो कृपा दृष्टि अभी तेरी हम पर हुई है परमेश्वर, हम उस अवसर को खुदा बहुमूल्य जाने परमेश्वर, ताकि तुझे और जानने की कोशिश करें, तेरी निकटता में आने की कोशिश करें खुदा। तेरा सारा काम खुदा हम लोग संभाल लें परमेश्वर, ताकि जो हमारे काम है खुदा उसको तू हाँ और आमीन में पूरे कर परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो गंभीर रोग, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं परमेश्वर, उनको छू और उन्हें चंगाई दे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा जो शरीर के किसी भी रोग से पीड़ित हैं। सर में दर्द है खुदा, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनीज में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है खुदा, पैरों में परेशानी है खुदा, उनको छू और पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दे, ताकि वो जान सके खुदा कि तू जिंदा खुदा है, सामर्थी खुदा है, चंगाई देने वाला खुदा है खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं खुदा। शैतान ने खुदा उनके दिलों में नेगेटिव थॉट्स डाले हुए हैं खुदा कि तुम्हारा कोई नहीं है, मगर तू उनके साथ है परमेश्वर। उन्हें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपना आनंद, अपना उत्साह खुदा उनके दिलों में भर परमेश्वर। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरी आनंद को, तेरी शांति को अपने जीवन में महसूस करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन यंगस्टर्स के लिए खुदा जो तेरे राहों से भटक गए हैं परमेश्वर। शैतान ने अपने जाल में फंसा रखा है खुदा, तेरी पवित्र अग्नि से खुदा उस जाल को हम जला देते हैं खुदा, कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं परमेश्वर। वो यंगस्टर्स खुदा तेरे लिए काम करने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जिनकी, जो यंग है परमेश्वर, उनकी शादियों में रुकावटें हैं परमेश्वर।
तू स्वर्ग से रिश्ते भेज परमेश्वर, ताकि जो भी परेशानी उनकी शादियों में आ रही है परमेश्वर, वो क्लियर होने पाए परमेश्वर, और वो लोग खुदा अपने जीवन साथी को पाके खुदा तेरे साम्राज्य को बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर, तेरे लिए काम करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जिनके पास नौकरियां नहीं है, खुदा स्वर्ग से नौकरियां मुहैया कर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खुदा उनकी दृष्टि तुझ पर है परमेश्वर, उनकी दृष्टि केवल तुझ पर है परमेश्वर। तू आकाश रूपी भंडारों को खोल दे परमेश्वर, हर एक उत्तम वस्तु उनके पास आने पाए परमेश्वर, ताकि वो जान सके खुदा कि वो किसको मानते हैं, किसके पुत्र पुत्री हैं, उस सृष्टिकर्ता के जिसके हाथ में हर चीज का अधिकार है परमेश्वर, और वो तेरे नाम की गवाही देने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं उन सब पे तूने हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं उन सब पर परमेश्वर ने हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। परमेश्वर बहुत तायत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। जय मसीह।